गिरिराज था धन्यवाद। आज के वीडियो में मैं कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए लेसन 6 एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स पार्ट सेकंड लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कृपया सभी विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक हनीकॉम्ब का लेसन 6 पार्ट सेकंड पेज क्रमांक 89 खोलें, ताकि जब मैं ट्रांसलेशन समझाऊं तो आपके अर्थ अच्छे ढंग से समझ में आ सके। सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग्स। क्रेजी मीन्स सन की होता है, अपॉइंटमेंट नियुक्ति, टमी मीन्स पेट, कॉर्ड इन हाथों से कपटी बनाई स्थिति, पाम हथेलियां, लिस्टेड सूचीबद्ध किया, नोडेड गर्दन हिलाई, डिस्कवर पता लगाना, एलियार उपनाम, टेनेंट्स किराएदार, मैनरलेस अभद्र जिसको किसी प्रकार कोई मैनर्स नहीं होते हैं, पोलाइट मीन्स विनम्र, इंटरप्टेड रुकावट की, मेडिकल ट्रीटमेंट चिकित्सा उपचार, ग्रोन अप वयस्क, विजिटर मीन्स आगंतुक, स्पेक्टेकल चश्मा पहने हुए, टिप्स मीन्स बख्शीश है टिप, फॉरगॉटन भूल गए, ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से, अटेंशन ध्यान देना, लोनली मीन्स अकेलापन, शाउटेड चिल्लाया, इंप्रेशन प्रभाव, ब्रिलियंट शानदार अच्छा, ऑकर्ड दिमाग में आया, एक्कम्प्लिस अपराध में सहयोगी, एक्सपेंसिव खर्चे, जेनरस उदार, प्रोबेबली संभवतया, ब्राइबिंग रिश्वत लेते हुए, ग्लेयर क्रोधित होकर देखा, फेड अप तंग आना, इन्वेस्टिगेशन छानबीन, एटीट्यूड दृष्टिकोण, कोऑपरेट सहयोग करना, स्टब बोरली जिद्दीपन हटता से, एस्केप भाग गया, ऊफ भद्दा या मूर्ख, पॉइंट ऑफ उद्देश्य बॉदरिंग चिंतित होना, नोबडी नगण्य या नाचीज, स्केयर्ड भयभीत, रिकॉग्नाइज पहचानना, गिव अप छोड़ना, कॉप पुलिस अधिकारी होता है, प्रोटेस्टेड विरोध किया, नेस्टी भद्दा या बुरा। ये इस पार्ट सेकंड की वर्ड्स मीनिंग्स है। कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इनको लिख लें तो अच्छा रहेगा। अब ट्रांसलेशन समझाने जा रहा हूं, कृपया सभी ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए अब तक क्या हुआ था, माया और निशान मिस्टर नाथ के बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए किस किस प्रकार से उसके बारे में पता लगा रहे हैं। सेकंड पार्ट तो अब देखिए कहां छोड़ा था मैंने पिछले पार्ट पर कि आई थॉट आई वुड स्पेंड द टाइम यूजफुली आई सेट माई डेस्क। मैं मेरे बेडरूम में टेबल पर बैठ गई और साथ में मैंने मेरे सामने एक कागज रखा। ये पिछले वीडियो में था। अब कागज को लेकर बैठी वो क्या कर रही है सब कागज में। सेकंड पार्ट आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स। मैंने बड़े कैपिटल लेटर में लिखा। कैचिंग ए क्रूक एक अपराधी का पकड़ा जाना। एक्सपर्ट डिटेक्टिव कुशल जासूस निषाद एंड माया पंडित। बाई अपॉइंटमेंट टू द वर्ल्ड होल वर्ल्ड समस्त विश्व द्वारा नियुक्त। ये उसने कागज की सीट पर लिखा। देन आई बिगेन राइटिंग। तब मैंने लिखना शुरू किया। अबाउट हाफ एन आवर लेटर लगभग आधे घंटे के बाद आई
मी, मैं मेरे भाई सेवन की ओर मुड़ी, जो पेट के बल लेटा हुआ था, चिन कप इन हिज पाम, और जो थोड़ी थी वो उसने अपने हाथ की हथेली में रख रखी थी, जैसे हाथ को कपनुमा आकार बनाते हैं ना, वो ऐसे रखते हैं, तो उसने अपनी ठोड़ी को ऐसे रखा हुआ था। समझ में आ गया? चित्र में देखेंगे और समझ में आ जाएगा। रीडिंग कॉमिक्स, चित्रकथा पढ़ रहा था। व्हाट टू हियर, व्हाट आई हैव रिटन, आई आस्क्ड, वांट टू हियर, कि मैंने पूछा कि मैं सुनना चाहती हूं जो कुछ मैंने लिखा, मैंने पूछा, आई आस्क्ड। ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली, उसने प्रश्न पूछे हुए प्रश्न की दृष्टि से ऊपर देखा। आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स वी नो अबाउट मिस्टर नाथ, मैंने उन सब तथ्यों को लिखा, सब तथ्यों को सूचीबद्ध किया जो हम मिस्टर नाथ के बारे में जिन्हें हम जानते थे, उन सब को हमने सूचीबद्ध किया। विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम, वे तथ्य जो हमें उसे जाल में फंसाने में मदद कर सके। आई सेड, मैंने कहा, वांट टू हियर, मैंने कहा, वांट टू हियर, क्या तुम सुनना चाहते हो? निषाद से कहा। सेवन नोडेड, ये सेवन उस निषाद के नाम है। गर्दन हिलाई, हाँ। फर्स्ट नंबर, फैक्ट नंबर 1, पहली बार, आई रीड हिज नेम इज मिस्टर नाथ, उसका नाम मिस्टर नाथ है। वी मस्ट डिस्कवर्ड हिज फर्स्ट नेम, हमें उसका फर्स्ट नाम ढूंढना होगा। ठीक है। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो दैट हिज रियल नेम, निषाद ने पूछा। माया, क्या तुम उसका असली नाम जानती हो? क्या है, हो सकता है? नो। प्रोबेबली नॉट, संभवतः नहीं, मैं नहीं जानती, क्या हो सकता है? आई से मोस्ट क्रूक्स हैव एन एलियाज, तो मोस्ट क्रूक्स हैव एन एलियाज क्या होता है बताइए? एलियाज का उपनाम, जो अधिकांश अपराधी जो होते हैं वो अपना उपनाम रखते हैं, छद्म नाम, छुपा हुआ। आई एडेड ए बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ, मैंने नाथ के बाद क्वेश्चन मार्क लगाया है। फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन द टेनेंट्स एट शंकर हाउस से ही इज मेड, कि टेनेंट्स शंकर हाउस में जो किराएदार है उसने कहा कि वह पागल है, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली, अजीब और अमित्रवत है, किसी से मित्रता नहीं करता, अजीब किस्म का आदमी है। नंबर 3, ही डजंट टॉक टू एनीवन, किसी से बात नहीं करता, एंड इज मैनरलेस, और वे वो अभद्र है, किसी प्रकार का उसका मैनर्स नहीं। बट ही डिड टॉक टू अस माया, लेकिन माया भी हमसे बातें करता है। एंड ममा सेड ही इज वेरी पोलाइट, और मम्मी कहती है कि वो तो बहुत विनम्र है। निषाद इंटरप्टेड, निषाद ने उसके बीच में टोका कि तो बहुत विनम्र है। तो ही ओनली टॉक टू अस, वो केवल हमसे बातें करता है। बिकॉज ही हैड टू, कि उसे हमसे बात करनी है, इसलिए वो करता है, वह अन्य से नहीं करता। आई सेड, मैंने कहा, एंड सिंस ही वाज अंडर मम्मा मेडिकल ट्रीटमेंट, तो सिंस, क्योंकि वह मम्मा के मेडिकल ट्रीटमेंट के अंतर्गत है। कैसा है? मम्मा के मेडिकल, क्यों उसका जो इलाज जो कर रही है, कौन कर रही है? मम्मी इलाज कर रही है, इसलिए वो ढंग से बोलता है। सो ही हैड टू बी पोलाइट, इसलिए उसे विनम्र होना पड़ा।
नहीं तो विनम्र नहीं होता। फैक्ट नंबर 4, ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स, वो कोई पत्र प्राप्त नहीं करता। 7 नोडेड, हाँ गर्दन हिलाई। नंबर 5, ही हैज बीन लिविंग इन रूम नंबर 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन ए ईयर, 1 वर्ष से ज्यादा वो शंकर हाउस में रूम नंबर 10 में रहा था। कहाँ रहा था? शंकर हाउस में रूम नंबर 10 में रहा था। आई कंटिन्यूड, मैंने कहना जारी रखा। नंबर 6 नंबर के बाद, ही डजंट वर्क, वह काम नहीं करता। एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे, और पूरे दिन कमरे में नहीं बैठता। 7 नंबर क्या है? द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ हिज ग्रोन अप आर स्केर्ड ऑफ हिम। 7 नंबर क्या? शंकर हाउस में रहने वाले बच्चे और जो वयस्क हैं वो उससे डरते हैं, सब डरावना है, उससे सब डरते हैं। नंबर 8वां नंबर का पिंटू है, ही हैज नो विजिटर एक्सेप्ट फॉर ए स्पेक्टेकल फेयर फ्रेड मैन, उसके पास कोई मिलने नहीं आता, केवल एक व्यक्ति जो चश्मा पहने हुए है, गोरा है, मोटा, जो संडे को लंच पे आता था, वही व्यक्ति आता है, इसके अलावा उसे कोई मिलता नहीं है। नंबर 9वें नंबर का फैक्ट क्या है? फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश, रमेश के द्वारा भोजन और चाय जो ले जाई जाती है फ्रॉम रेस्टोरेंट, तो किसके द्वारा? नीचे जो रेस्टोरेंट है उससे रमेश के द्वारा खाना उसको ले जाया जाता है। ही डजंट केयर, वह परवाह नहीं करता, उसे चिंता नहीं है, जो कुछ वो खाता है पेज हिज बिल इमीडिएटली, वो तुरंत उस बिल का भुगतान कर देता है। एंड टिप्स वेल, वो अच्छी बख्शीश भी देता है। भेंट, दैट एंड्स माई लिस्ट, अब मेरी लिस्ट खत्म होती है। हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग, क्या मैं उसके बारे में कुछ भूल चुकी हूं? 7 बताओ, कुछ रही तो नहीं ना? इस प्रकार से माया ने मिस्टर नाथ के बारे में 9 तथ्य जुटाए थे जो उसने 7 को बताया। निषाद हैड obviously not been paying too much attention to my list of the facts, निश्चित रूप से निषाद ने इस तथ्यों की लिस्ट पर कोई ध्यान दिया था, ज्यादा ध्यान नहीं दिया निषाद ने। All he could say was, वो केवल यह कह सकता था, poor man माया, he must be so lonely, गरीब आदमी है माया, वो निश्चित रूप से अकेला है। If he doesn't have any friends, यदि उसका कोई दोस्त नहीं है तो निश्चित रूप से वो क्या है? अकेला है। How can a crook have friends? Idiot, पागल, एक अपराधी का कोई मित्र कैसे हो सकता है? अपराधी का कोई मित्र होता है क्या? अपराधी तो अकेला ही होता है। आई ऑलमोस्ट शाउटेड, मैं लगभग उसकी तरफ चिल्लाई कि एक अपराधी जो होता है वो तो अकेला ही होता है, कोई मित्र नहीं होता। एट लीस्ट, अंत में, ही हैज वन फ्रेंड, कम से कम एक मित्र तो है। द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे, निषाद ने कहा कि एक मित्र तो है जो संडे को लंच के समय उससे मिलने आता है। हाँ, ये बात तो है, एक दोस्त तो है इसका। ए ब्रिलियंट थॉट ऑकर्ड टू मी जस्ट देन, तभी मेरे मन में एक विचार आया। माया कह रही है कि मेरे मन में एक विचार आया। दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ एक्कम्प्लिस इन क्राइम, तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से अपराध में सहयोगी है। वो व्यक्ति क्या अपराध कार्य में इसका क्या है? वो सहयोगी होना चाहिए, लेकिन रहता नहीं है, लेकिन उसके काम में वो सहयोग करता है।
आई सेड, मैंने कहा, मे बी, हो सकता है, ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट्स टू हिज पार्टनर। हो सकता है अपने लूट का सामान वो अपने पास रखता है और अपने साथी को उसका हिस्सा देने के लिए संडे टू संडे वहां पर आता है और उसके साथ भोजन करता है। इसलिए वो संडे टू संडे आता है तो लूट का सामान वो अपने पास रखता है और उसका हिस्सा देने से वो आता है। ये इसके दिमाग में आया माया का। मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेज, खर्चे के लिए वो मिस्टर नाथ को खर्च के लिए उसका हिस्सा देने आता है। दैट इज इट, पर्याप्त है। आई एम श्योर आई एम राइट, मुझे विश्वास है मैं बिल्कुल सही हूं। ये माया ने कहा कि मुझे विश्वास है वो दोस्त 7 दिन में एक दिन इसलिए आता है हिस्सा देने के। इफ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम ए क्रिमिनल, यदि तुम उसे अपराधी कहती हो तो आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता, आई वांट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू माया। माया, जब तुम उसे अपराधी मानती हो तो मैं इसके बारे में तुमसे डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में अपराधी है तो अब मैं क्या कहूंगा, कोई डिस्कस नहीं। फिर सेठ निसार ने गुस्से से कहा कि तो तुमने इसका अपराधी मान लिया तो अब क्या डिस्कस करना है, मैं कोई डिस्कस नहीं करता। ही कांट बी सच ए बैड मैन, वो ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता बुरा। इफ ही गिव्स रमेश सच जनरस गिफ्ट, यदि वो रमेश को इतनी उदारपूर्ण बख्शिश देता है तो वो इतना बुरा आदमी नहीं हो सकता। यानी कि माया तो उसको अपराधी मानती है और सेवन उसको क्या है, अच्छा व्यक्ति मानता है। अब दोनों में ये जीत किसकी होती है? रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट, रमेश शायद उसके बारे में, उसके अतीत के बारे में कुछ जानता है। सो मिस्टर नाथ मस्ट बी बाय ब्रिंग हिम टू कीप क्वाइट, इसलिए वो क्या करता है, उसको चुप रहने के लिए रिश्वत देता है। रमेश उसके बारे में कुछ जानता है तो मिस्टर नाथ को चुप रखने के लिए क्या करता है, वो रिश्वत देता है। मैंने कहा, निसार ग्लेयर्ड एट मी विद हिज आर्म्स टाइटली क्रॉस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट, निसार ने मेरी तरफ ग्लेयर्ड क्रोध से देखा, विद हिज आर्म टाइटली, और उसने अपनी भुजा को मजबूत से अपने सीने पर मारा। I was beginning to get fed up with him, मैं भी अब उससे तंग आ गई। कैसे समझाए? माया कह रही है मैं भी उससे क्या है, तंग आ गई। How can we make, अब वो कह रहे हैं दोनों, How can we make any progress with our investigation, हम हमारी जांच के द्वारा किस प्रकार से कोई प्रोग्रेस कर सकते हैं। इफ यू टेक दैट एटीट्यूड, यदि तुम इस तरह का दृष्टिकोण रखते हो सेवन, तो हम किस प्रकार से जांच पड़ताल में उन्नति करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। मैंने पूछा, भाई तुम ऐसे करोगे तो हम कैसे पता लगा सकते हैं इसके बारे में। अब निसार कह रहे, इसका नाम सेवन है, आई विल कोऑपरेट ओनली, मैं तुम्हें सहयोग करूंगा, इफ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम, यदि तुम उसके बारे में ये विचार त्याग दो तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। बीइंग एन एस्केप्ड ग्रुप, कि वो एक अपराधी है, इस विचार को दिमाग से निकाल दो तो मैं इसमें तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगा। सेवन ने कहा, यू रियली मेक मी एंग्री, तुम मुझे वास्तव में गुस्सा दिलाती हो। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, मैंने उसे टकराया, उसे मारा। आई मेक यू एंग्री, मैं तुम्हें गुस्सा दिलाती हूँ। यू स्टूपिड, मूर्ख प्राणी, मैं तुम्हें गुस्सा दिलाती हूँ। माया ने चिल्लाई, मैं तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाती।
यू मेक मी मैड, तुम मुझे पागल करोगे। दोनों भाई बहन झगड़ने लग गए। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज, इन सब जानकारी का जो बिंदु है, क्या है, उद्देश्य क्या है हमारा, ये जो जानकारी ले रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है। इफ ही इज नॉट ए क्रूक, यदि वो अपराधी नहीं हुआ तो बताओ ये जानकारी लेने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। तो इफ यू थिंक, यदि तुम सोचती हो ही इज ए नोबडी, या कोई नहीं है, नगण्य है बिल्कुल, तो व्हाट इज द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज टेल, कृपया मुझे बताओ, यदि वास्तव में ऐसा नहीं है तो उसके बारे में चिंता करने की क्या बात है। फिर क्यों चिंता करते हैं? यदि वो अपराधी नहीं है तो इसका चिंता क्यों करते हो? ये किसने कहा था? माया ने कहा था कि बता, जब अपराधी नहीं है तो चिंता क्यों कर रहा है। यानी सेवन जो है वो अपराधी नहीं मानता, लेकिन फिर भी वो चिंतित हो रहा उसके बारे में। निषाद लोग थॉटफुल, निषाद ने चिंतित होकर देखा। आई वुड लाइक टू फाइंड आउट, मैं पता लगाना चाहूंगी, वाई ही इज सो थिन, वह इतना पतला क्यों है, एंड वाई ही इज सो लोनली, अकेला क्यों है। निषाद कह रहा है आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूं कि वाई ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स, उसका कोई भी दोस्त क्यों नहीं है और अकेला क्यों रहता है। अब निषाद कह रहा है कि मैं इस बात का पता लगाऊंगा कि मतलब पतला क्यों है, अकेला क्यों रहता है, कोई भी उससे मिलने क्यों नहीं आता है और अकेला रहता है, ऐसा क्यों वो कह रहा है। अब मैं इसके बारे में जानकारी करूंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन, आई टोल्ड हिम, माया कह रही है कि मैंने उससे कहा सेवन, समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ ही इज लिव्ड, he has lived in शंकर हाउस फॉर ए ईयर, यदि वो कई वर्ष, एक वर्ष से शंकर हाउस में रहता था, एंड hasn't made a single friend, और फिर भी उसका कोई दोस्त नहीं बना, एक साल रहा है फिर भी उसका कोई दोस्त नहीं है। देयर इज समथिंग रॉन्ग, निश्चित रूप से यहां पर कुछ न कुछ गलत है, कोई गड़बड़ है। He is obviously scared that, वह निश्चित रूप से डरा हुआ है, डर लग रहा उसको कि someone will recognize him, कि कोई न कोई व्यक्ति उसे पहचान जाएगा, and give him up to the cop, और पुलिस के हवाले कर देगा। वो डर लग रहा है कि शंकर हाउस में क्यों, वो डर यह बात का कोई न कोई उसे पहचानेगा और इसको पुलिस को हवाले कर देगा, इसलिए वो किसी को आने नहीं देता, किसी से मिलता नहीं, किसी दोस्त नहीं करता। मे बी, ये भी तो हो सकता है, निषाद कह रहे हैं कि नो वन ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, ये भी तो हो सकता है कि उससे मित्रता ही करना नहीं चाहता होगा, कोई उससे दोस्ती करना नहीं चाहता होगा, ये भी तो हो सकता है। वाई शुड एनीवन बॉदर, कोई भी परेशान क्यों होगा, किसी को भी इसके परेशान क्यों होना चाहिए। यू हैव सीन, तुमने देखा है, व्हाट ए नेस्टी बियर ही इज, तो व्हाट ए नेस्टी बियर ही इज, देखो कि वह कितना भद्दा है। व्हाट ए नेस्टी बियर ही इज, बियर भालू होता है, बियर क्या होता है बताइए, भालू, कितना नेस्टी है, गंदा भालू है वो। आई सेड, मैंने कहा, आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है। सेड निषाद स्टबबोर्नली, निषाद ने स्टबबोर्नली होता है जिद्दीपन से कहा, मुझे कोई परवाह नहीं है। आई लाइक हिम, मैं तो उसे पसंद करता हूं, एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड, और मैं कोशिश करूंगा
और मैं मेरा मित्र बनाने की कोशिश करूंगा। मैं तो उससे मित्र बनने जा रहा हूं उसका। फ्रेंड्स विद ए ग्रुप, एक अपराधी का दोस्त। हाँ, यू आर क्रेजी, तुम पागल हो। 7, आई सेड, मैंने कहा कि अपराधी से दोस्ती करोगे, तुम तो पागल हो। द कॉप विल टेक यू टू जेल विद हिम, पुलिस तुम्हें भी उसके साथ जेल में ले जाएगी, दोस्ती मत करना। डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो, दैट टू हैपन, तुम भी चाहते हो ऐसा हो। इडियट, मूर्ख, क्या तुम भी ऐसा चाहते हो, तुम्हें भी उसके साथ पुलिस ले जाए पकड़ के। निषाद मेयरली ग्लेयर्ड एट मी, निषाद ने मेरे तरफ गुस्से से देखा, घूर कर देखा। एंड क्वाइटली वॉक, और चुपचाप कमरे से बाहर, वॉक ऑफ द रूम, चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। माई थ्योरीज सीम्ड टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल, ऐसा लगता है कि मेरे सिद्धांतों का प्रभाव उस पर बिल्कुल भी नहीं दिखा। मेरे सिद्धांतों, मेरी बात का प्रभाव उस पर बिल्कुल भी नहीं दिखा और वो उससे दोस्ती करने के लिए चला गया। यहां पर मेरा पार्ट 2 कंप्लीट होता है और इसी सेकंड पार्ट के साथ लेसन 6 भी पूरा हुआ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जिन भैयाओं ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।